नमस्ते। अ, आज मैं यहाँ पे जो बच्चे द्वितीय स्तर पर मतलब द्वितीय लेवल का तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए संस्कृत का, और वे सब बच्चे के पास बिल्कुल वक्त नहीं है। और कभी-कभी हमें ये संस्कृत का जो मीनिंग करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लास भी अटेंड ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम अपने लैंग्वेज में इस पाठ का सही अर्थ जान लें तो संस्कृत में लिखना तथा समझना हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें तैयारियां करनी ही पड़ती है। और जब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होते, क्योंकि हम और भी कामकाज के लिए हमें ऑफिस जाना पड़ता है, हम बहुत बिज़ी भी होते हैं, है ना। तो हमें क्या कि ये जो संस्कृत पढ़ाई जो हम ऑनलाइन करते हैं, ये तो सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए करते हैं, तो ऑनलाइन पे ही हम एग्ज़ाम देते हैं। तो क्योंकि वक्त नहीं होते हैं बच्चे के पास, तो मीनिंग समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऑनलाइन क्लासेस भी हम सही ढंग से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज जो द्वितीय पाठ मतलब लेसन 2 का हम अर्थ जानेंगे। लेसन 2 का जो है पाठ 2, जो हमारा नाम है इंदु। इंदु का सही अर्थ में चांद है, चंद्रिका। क्योंकि हम अपने लैंग्वेज में इस पूरा पाठ का अर्थ जान लेंगे तो हम कैसे भी रिलेट कर ही पाते हैं, है ना, लेसन्स को। इंदु रात्रो उदेति, मतलब इंदु मतलब चांद। चांद कब उगते हैं? रात में ही उगते हैं। इंदु प्रकाशः चंद्रिका, तो इंदु मतलब चांद का जो प्रकाश को हम क्या कहते हैं? चंद्रिका कहते हैं, है ना। और चंद्रिकायाः ज्योत्स्नाः कौमुदीति अपरे नाम्ने, तो चंद्रिकायाः मतलब चंद्रिका को और भी दो नाम में हम जानते हैं। इनकी जो प्रकाश है, चांद का जो प्रकाश है, इनके और दो नाम हम जानेंगे, ज्योत्स्ना एंड कौमुदीति। ये दो नाम में भी जाना जाता है। सा शीतला आह्लादकारी च वर्तते, तो सा का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे चंद्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो चंद्र है ये बहुत ही शीतल है और बहुत ही सबको दिखने में क्या है, सब बहुत पसंद करते हैं दिखने में। चांद को जब हम देखते हैं बहुत ही शीतल अनुभव होती है, हमारे आंखों में ठंडक पहुँचती है और हमें बहुत ही खुशी प्रदान करते हैं ना, इनकी जो रोशनी है, चंद्रमा का जो रोशनी है। तो हो गया, चांद कब उगते हैं? रात्रि में उगते हैं। और चांद की जो प्रकाश है, जो उनकी उजाला है, उसे चंद्रिका भी कहते हैं। और चंद्रिका का भी और दो नाम में जाना जाता है, ज्योत्स्ना, कौमुदीति, है ना। इनके और दो नाम हैं और ये बहुत ही ठंडक होते हैं और ये हमें बहुत ही आँखों को क्या देते हैं, मतलब खुशी प्रदान करते हैं, आह्लादकारी, है ना। सूर्यस्य प्रकाशः स्वकीयः, चंद्रस्य प्रकाशः परकीयः। जैसे कि हमें पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अपना है ना। सूर्य का जो रोशनी वो सूर्य से ही बनते हैं, मतलब सूर्य ही है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट। पर चंद्रस्य प्रकाशः परकीयः, मतलब चंद्र का जो प्रकाश है वो है अपना नहीं है, क्योंकि चंद्र प्रकाश किससे लेते हैं? सूरज से प्रकाश लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है सूर्य से प्रकाश जो है वो अपना है और चंद्र से प्रकाश जो है वो अपना नहीं है, पराई की है। पराई की का अर्थ क्या है? सूर्य का होता है, इसलिए परकीय है। अयम सूर्यात प्रकाशम लभते, अयम का अर्थ है, किसने कहा? यहाँ पे चंद्र कह रहे हैं कि मैं सूर्य से प्रकाश लेता हूँ, मतलब मैं प्राप्त करती हूँ, है ना। अतः शीतलः, इसलिए मैं शीतल हूँ, मैं ठंडा हूँ। तो पूरा जो वाक्य है यहाँ पे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अपना है और चंद्र का जो प्रकाश है वो अपना नहीं है, वो पराई है। पराई मतलब सूर्य से हमें यहाँ पे चंद्र सूर्य से लेते हैं और इसीलिए चंद्र जो है वो है ठंडा है ना। चंद्रः भूमिं परितः प्रदक्षिणं करोति, तो कह रहे हैं कि चंद्र जो है भूमि को प्रदक्षिण करते हैं, है ना। भूमि के मतलब
परितः भूमि के पूरे चारों ओर प्रदक्षिण करते हैं। प्रदक्षिण बोलते हैं सर्कुलेट, मतलब रिवॉल्व्स होते हैं, है ना। तो जैसे कि हम मंदिर में जाके प्रदक्षिण करते हैं ना, पूरा चक्कर लगाते हैं, तो चंद्र भी भूमि को प्रदक्षिण मतलब चक्कर लगाते हैं। एकेन मासेन एतत् पूर्ण भवति। तो एक मास लगता है इसे कंप्लीट साइकिल बनाने में, 1 महीना लगता है। पूर्णिमायां चंद्रस्य बिंबं पूर्णतया दृश्यते। पूर्णिमायां चंद्रस्य बिंबं पूर्णतया दृश्यते। तो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से हमें दिखाई पड़ती है ना। तो पूर्णिमा का दिन जो चांद है, ये जो फेस है, ये कंप्लीट फेस हमें दिखने को मिलता है, नहीं हाफ मिलते हैं, नहीं क्रिसेंट मिलते हैं ना। जो फेस है ये पूर्ण रूप से हमें दिखाई पड़ता है। ततः दिने दिने क्षीयते विदुः। तो पूर्णिमा के बाद जैसे चंद्रमा जो है दिने दिने मतलब डे बाय डे ये घटते रहते हैं, ठीक है। कंप्लीट पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटते रहते हैं, और घटते घटते मतलब तदा कृष्ण पक्ष भवति। उसके बाद हमें क्या दिखाई पड़ता है? कृष्ण पक्ष का आरंभ होता है। तो जैसे हमें पता है 15 दिन छोड़ के शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष का क्या खेल है यहाँ पे, है ना। जब कृष्ण पक्ष आता है तो उससे पहले जो चंद्रमा है, चंद्रमा दिने दिने घटते रहते हैं और फिर कृष्ण पक्ष हो जाता है। जब कृष्ण पक्ष के बाद नेक्स्ट डे से जो चांद होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तब जाके शुक्ल पक्ष आता है, मतलब पूर्णिमा आता है। तो चले नेक्स्ट। चंद्रश षोडश कला संति। मतलब चंद्र का जो षोडश कला फेसेस होता है ना, कभी हाफ, कभी फूल, कभी क्रिसेंट, ऐसे षोडश कला होती है उनके अंदर। ओके, तस्य कलामेकम ईश्वरः शीर्षे बहति। उनमें से जो एक कला है, उनमें से एक फेस है, उनमें से एक स्ट्रक्चर होता है जो क्रिसेंट मून कहते हैं ना, एकदम जो भगवान शिव जी के माथे पे लगाए रहते हैं ना। तो उसमें से एक कला शीर्षः बहति। किसके? ईश्वर, मतलब भगवान शिव जी के सर के ऊपर रहते हैं। अतः सः चंद्रशेखर इति प्रसिद्धः। तो हम शिव जी को चंद्रशेखर के नाम से भी हम जानते हैं, ये प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है उनका एक कला, मतलब वो क्रिसेंट जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम देखते हैं ना आसमान में पूरा मून घटते 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 एकदम पतला सा आकार बन जाते हैं ना, तब जाके बनते हैं। और एक कला, उसी कला को भगवान शिव जी अपने सर पे माथे पर लगा लेते हैं, और फिर चंद्रशेखर के नाम से भी भगवान शिव को जाना जाता है या प्रसिद्ध होते हैं। अमावस्यायां चंद्रस्य न कापि कला दृश्यते गगने। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि अमावस्या में, अमावस जो होता है उस वक्त चंद्र जो है हमें आसमान में नहीं दिखाई पड़ते हैं। न दृश्यते गगने पुनः प्रतिपदारंभ क्रमेण सह वर्धते। तो उसके बाद इमीडिएटली प्रतिपद आरंभ होते हैं, क्रमेण सह वर्धते। तदा शुक्ल पक्षः भवति। उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाते हैं। तो देखा 15 डेज के बीच बीच में कैसे चंद्र का जो आकार चेंज होते रहते हैं, है ना। और इसी आकार जब चेंज होते हैं, जब चेंज होते होते उसी चेंजेस के दौरान ही हमें षोडश कला का भी हमें दिखाई पड़ता है ना। फेसेस कहते हैं इसे। चंद्रः सूर्यः च परमेश्वरस्य द्वे नेत्रे। मतलब चंद्र सूर्य ये 2 आँखें हैं भगवान शिव जी के, ये 2 आँखें हैं। भगवान शिव जी का कौन कौन आँखें हैं? चंद्र सूर्य 2 आँखें होते हैं, ठीक है ना। 2 आँख है एक्चुअली भगवान शिव जी का। सः एताभ्यां नेत्राभ्यां जनानां व्यवहारं पश्यति। तो बोल रहे सह मतलब यही चंद्र सूर्य के सहायता से, मतलब इनके द्वारा
नॉट सहायता से। मतलब चंद्र सूर्य दो आंखें जैसा है ना भगवान जी का, तो उसी दो आंखों के द्वारा भगवान जी क्या करते हैं कि व्यवहार, हमारा व्यवहार देखते हैं। मतलब ये धरती, ये प्रकृति में जो हम इंसान बसे हैं, हम जो मनुष्य लोग बसे हैं, तो हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो कर्म देखते हैं बेसिकली। ओके, हम क्या करते हैं। ओके, सो ये साधु कर्म कुर्वन्ति, ये साधु कर्म कुर्वन्ति ते तस्य प्रियः भवन्ति। ये साधु कर्म कुर्वन्ति, मतलब ये अगर हम सब अगर साधु कर्म करते हैं, जो भी इंसान मतलब साधु मतलब अच्छे कर्म करते हैं, ते तस्य प्रिय भवन्ति। ते मतलब वे सब भगवान जी के प्रिय होते हैं। क्योंकि अगर सोचो कि आप अच्छे काम कर रहे हो तो आप भगवान जी के प्रिय होंगे। और ये दुष्ट कर्म कुर्वन्ति ते तस्य कोपस्य पात्राणि भवन्ति। मतलब जो व्यक्ति मतलब जो लोग गलत कर्म करते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, वे लोग भगवान जी के आँखों में कोपानी मतलब कोपस्य पात्राणि भवन्ति, मतलब गुस्से के कारण बन जाते हैं। कि आपके कर्म अगर अच्छा नहीं है तो आपके गंदा खराब कर्म ही भगवान जी के आँखों में क्या ये गुस्से का कारण बन जाते हैं। गुस्से से देखते हैं, भगवान जी दुखी हो जाते हैं कि अरे हमारे बनाए हुए जो मनुष्य लोग अच्छा काम छोड़ के बुरे काम कर रहे हैं, जो ये तो अगेंस्ट द नेचर्स लॉ, मतलब ये प्रकृति में ऐसा कुछ नियम नहीं है। नियम के बाहर जब हो जाते हैं तब भगवान जी का हम क्या कोपस्य पात्राणि भवन्ति, हम पात्र बन जाते हैं, गुस्से के पात्र बन जाते हैं, नफरत के पात्र बन जाते हैं। दुख हम अनुभवन्ति च, और इसी कारण हमारे मन में दुख पैदा होते हैं, हम दुखी महसूस करते हैं, है ना। तो ये हो गया है इंदुः, जो हमारे एक बहुत ही सुंदर सा द्वितीय जो पाठ है, ये पाठ का ये सही अर्थ है। देखिए, अगर सही अर्थ आपको पता चल गया ना, तो आप बहुत ही आसानी से यू कैन रिलेट very quickly and easily, you can relate the each and every word and the sentences and the meanings, and finally you will be able to write Sanskrit answers. So let's check, let's quick check actually. Thank you so much for being with me, and if you like, please subscribe my channel and click the bell icon so that जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको ये वीडियो पहले मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।